जय माँ लक्ष्मी। श्री नारायण भगवान की जय। आज अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आइए श्रवण करते हैं आंवला नवमी की सुंदर कथा। अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी से जुड़ी हुई जो कथा है वह सबसे पहली माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई जानी जाती है। अन्य कथाएं भी हैं, उनका भी रसवादन करेंगे। कथा के अनुसार एक समय की बात है, धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आई। उस समय उन्होंने देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री नारायण की आराधना कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ध्यान आया। लक्ष्मी जी ने सोचा आखिर दोनों देवताओं की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीत जाने के बाद उन्होंने एहसास किया कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के पास ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवले के पेड़ और जो है आंवले में ही सुंदर रूप में और तुलसी के जो गुण है वह आंवला के पेड़ में ही प्राप्त होते हैं। अर्थात आंवला में बेल और तुलसी के सुंदर गुणों का भंडार है, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और लक्ष्मी नारायण अर्थात श्रीहरि विष्णु का भगवान स्वरूप में सुंदर पूजन किया। देवी लक्ष्मी की भक्ति को देखकर श्रीहरि और भगवान शिव प्रकट हो गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास जाकर भोजन कराया और दोनों को भोजन कराया। सुंदर रूप में भोजन पाकर दोनों देवता तृप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्यता प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन किया गया जप तप दान पूजा भक्ति और आंवला का दीप दान, आंवला वृक्ष की सुंदर पूजा आराधना अक्षय रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ चलती है। प्रिय श्रोताओं, यह तो माता लक्ष्मी से संबंधित कथा है। इसके साथ ही आंवला नवमी से जुड़ी हुई एक और कथा कही जाती है जो कि शास्त्रों में पौराणिक है। बहुत समय पहले की बात है। कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ थे। हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण भोज कराते, यज्ञ हवन कराते, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चन कर विधि विधान से संपूर्ण पूजन पाठन दान पुण्य के काम किया करते थे और पेड़ के नीचे भोजन कराकर ब्राह्मणों को सोना चांदी इत्यादि भेंट कर जो है पूर्ण रूप से तृप्त किया करते थे। परंतु सेठ जी के बेटा बहू और परिवार के सदस्यों को उनका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा करते देख सेठ जी के बेटे उनसे खूब झगड़ा करते और गलत सलत बातें बोलते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ जी ने अपना घर दूसरा बदल लिया और साथ ही वहां जाकर जो है दूसरे गांव में वह बस गए। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ जी ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ जी ने उस दुकान के आगे एक सुंदर आंवले का पेड़ भी लगा लिया। भगवान जी की कृपा से दुकान अच्छी चलने लगी। इसके बाद सेठ जी ने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधि विधान से पूजा कर कर ब्राह्मणों को भोजन कराते और खूब दान दक्षिणा देते। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ और उनके बेटे बहू को समझ में आ गया कि पिता के भाग्य से और उनके पुण्य प्रताप से ही हम कमाते खाते थे। अपनी गलती को जो है समझकर उन्होंने अपने पिता के पास जाकर खूब माफी मांगी। फिर पिता ने कहा जो है सेठ के पुत्रों से पिता ने कहा कि बेटा जितना भी संभव हो आंवला वृक्ष की पूजा पाठ करने से ही हमारे जीवन में धन धान्य की जो है सुंदर रूप में आवक होती है। ऐसे में हर एक व्यक्ति को आंवला पेड़ के पूजन पाठन का नियम बनाना चाहिए। तभी से जो सेठ के पुत्र थे उन्होंने आंवला वृक्ष को रोपित किया, सुंदर रूप में पूजन किया, दान दक्षिणा की, जिसके प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा हुई और पहले के जैसे उनके जीवन में खुशहाली आने लगी। व्यापार भी दिन दुगनी रात चौगनी के स्वरूप में वृद्धि करने लगा और पूरा परिवार सुख समृद्धि से सुंदर रूप में जीवन यापन करने लगा। इस तरह से यह कथा है जो मैंने आपको सुनाई। प्रिय श्रोताजनों, आज आंवला नवमी है। जैसे कि आप जानते होंगे आज शुक्रवार का दिन है। 31 अक्टूबर को आंवला नवमी का सुंदर व्रत उपवास किया जा रहा है। आंवला नवमी सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए है। कहा जाता है आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी और आंवला नवमी के दिन जो परंपरा है आंवला पेड़ की पूजा करने की वह माता लक्ष्मी महादेव और श्री नारायण से संबंधित रूप में मानी जाती है। आज बहुत सुंदर रूप में बिना कुछ मुहूर्त देखे किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। एक सुंदर पूजा की थाल लीजिए, उसमें हल्दी कुमकुम अक्षत और साथ ही कच्चा दूध रखकर लंबी बत्ती का दीपक लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी
लक्ष्मी नमो नमः कहते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। आंवला वृक्ष की जड़ में हल्दी और कच्चा दूध समर्पित कर लंबी बत्ती का दीपक लगाकर आंवला वृक्ष को पूर्ण रूप में पूजित करें और साथ के साथ आंवला वृक्ष की 108, 7, 11, 21 जितना आपसे संभव हो उतनी परिक्रमा लगाने का प्रयत्न करें। आज के दिन आंवला दान देने का भी स्वर्ण दान के समान फल कहा गया है। अपने आसपास जो भी आपके पंडित जी मिले उन्हें आज आंवला दान जरूर करें, कम ज्यादा जितना भी हो। और साथ के साथ शिवलिंग पर आप आंवला मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं, अर्थात एक जल के लोटे में आंवला की पत्ती हो, आंवला का जो है छाल हो या आंवला का जो दाना हो उसे डालकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे थोड़ा प्राप्त कर ग्रहण भी जरूर करें। ऐसा करने से रोग दोष शंका पीड़ा का निदान होता है। व्रत में गणेश जी की जो कथा कही जाती है उसी से हमारा व्रत उपवास पूर्ण होता है। उस कथा के अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू था, पर वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर साक्षात उनके सम्मुख आ बोले और बोले कि हे बुढ़िया माई, तो नित्य दिन मेरा निस्वार्थ भाव से पूजा करती है, आज जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझसे आप प्रसन्न हैं, मुझे तो मांगना नहीं आता, आपका धन्यवाद, मैं कल बेटा बहू से पूछकर मांग लूंगी। तब गणेश जी बोले ठीक है, कल बेटा बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला माँ धन का मांग ले, बहू बोली माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उसने अपनी सखी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तो अपने लिए इन धन और इन पोतों का क्या करेगी, तू तो अपने लिए अपने नेत्र मांग ले और निरोगी काया मांग ले ताकि तेरा जीवन सुख से बीत जाए। तो बुढ़िया माई रात भर सोचने लगी, सब तो अपने अपने भले की ही बात कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले, गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, तब बुढ़िया माई बोली अगर गणेश जी महाराज मुझसे आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और सभी परिवार को सुख दे दो और अंत में मुझे मोक्ष भी दे दो। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, गणपति गजानन ने कहा बुढ़िया माई यह सब मांगकर तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया और मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है उसे सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो भी कुछ मांगा उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणपति गजानन, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह गणपति गजानन की मैंने आपको बात बताई और साथ ही आंवला नवमी की कथा सुनाई। आंवला नवमी पूजा विधि उपाय कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी महाराज, जय श्री नारायण, हर हर महादेव।